पढ़ रहे थे डाइजेशन ऑफ फूड। तो माउथ से लेकर स्टोमक तक डाइजेशन कैसे करके होता है उतना तक हम लोग पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे करके डाइजेस्ट होता है फूड, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द स्टोमक द फूड गोज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक के बाद स्टोमक से फूड क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। सम जूसेस आर मेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ जूसेस जो होते हैं वो एंजाइम जूसेस जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं। योर लिवर मैक्स ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। हमारे लिवर जो होता है उसमें एक डाइजेस्टिव जूस होता है। ये जूस क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। उस डाइजेस्टिव जूस का नाम है बाइल। इट इज़ सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर से सिक्रेट होके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इट मिक्सेस विद द फूड एंड डाइजेस्ट फास्ट। ये डाइजेस्टिव जूस जो फूड में मिक्स हो जाता है तो फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा फूड का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड का जो सारांश होता है, जो भी विटामिन या फिर प्रोटीन या फिर जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारा ब्लड खाने में से निकाल लेता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में से ही निकाल लेता है। द ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो फूड का जो सारांश होता है वो ब्लड निकाल के वो बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुँचा देता है। इनडाइजेस्टेड फूड पासेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उसका जो सारांश निकलता है वो ब्लड के साथ बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाता है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो क्या आता है, वो द अनडाइजेस्टेड फूड इज पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो सीधा कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। हियर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर जो है फूड से, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर निकाल लिया जाता है और जो बाकी जो बचता है वो सॉलिड वेस्ट इज थ्रो आउट थ्रू द एनस। हमारे बॉडी के लास्ट में हिस्से में जो है एनस से वो अनडाइजेस्टेड फूड जो बाकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो निकल जाते हैं। द सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। यहाँ पे देखो, पिक्चर में भी देख सकते हो तुम लोग। यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है। यहाँ पे है स्टोमक और ये है लिवर। लिवर से स्टोमक में खाना आता है, फूड पाइप से स्टोमक में कुछ डाइजेशन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है अंदर का। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लिवर से जो जूस आते हैं, डाइजेस्टिव जूस, वो मिलते हैं, बाइल जूस, और खाने को डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। उससे ब्लड, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड खाने का सारांश सारे बॉडी पार्ट्स के लिए ले जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं, वो ये लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, खाने वो जो अनडाइजेस्टेड फूड से सारे पानी निकाल लेता है और उसके बाद जो सॉलिड सब्सटेंस बच जाते हैं वो एनस से, हमारे शरीर के निचले हिस्से से वो एक्सक्रिएट हो जाते हैं, यानी कि निष्कासित हो जाते हैं। अभी देखो, द जर्नी ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। हमारे बॉडी में जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये लगभग 9 मीटर लंबे होते हैं। इतना सारा प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है। अभी देखो, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हमें खाने के बाद क्या क्या हैबिट्स रखना चाहिए। ईट ए बैलेंस डाइट। हमें सारे ऐसे खाना खाना चाहिए जिसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलता हो और हमारे एज के मुताबिक उतना ही खाना खाना चाहिए हमें। हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत प्रचुर परिमाण में हमें पानी पीना चाहिए। ईट योर मील्स एट फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम में हर दिन खाना हमें खाना चाहिए। च्यू योर फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing इट। खाने को निगलने से पहले उसे अच्छे तरह से चबाना चाहिए। दैट विल मेक द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ईजियर। इसके वजह से खाना बहुत जल्दी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। Do not play immediately after eating. Rest a while as your stomach requires oxygen to digest the food. If you start playing immediately, the other parts of the body will take away oxygen. क्या होता है, खाते ही हमें नहीं खेलना चाहिए। खाने के कुछ टाइम बाद हमें कुछ समय के लिए खाने के बाद हमें रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक को बहुत सारा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम खेलेंगे तो बाकी हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो सारा ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो हमारा
खाना जो है वो स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इंक्लूड ए लॉट ऑफ फाइबर इन योर डेली डाइट, हमारा जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर बहुत मात्रा में हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये इट विल हेल्प एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको निकालने में ये हमें मदद करता है। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर मील्स, हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। अभी कुछ ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डज डाइजेशन बिगिन, डाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे शुरू होता है, ये हमारे माउथ में शुरू होता है। डाइजेशन प्रोसेस बिगिन इन माउथ। नंबर 2, वेयर डज डाइजेशन एंड, डाइजेशन कहाँ पे ख़त्म होता है, डाइजेशन प्रोसेस एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 3, व्हाट हेल्प्स टू कन्वर्ट द स्टार्च इन फूड टू शुगर, हमारे टोंग में जो होता है क्या निकलता है, सलाइवा, वो फूड को शुगर में कन्वर्ट करता है। सलाइवा हेल्प्स टू कन्वर्ट द स्टार्च फूड इन टू शुगर। नंबर 4, फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर सॉलिड वेस्ट एलिमिनेटेड, कौन से पार्ट से हमारे अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट होते हैं, इट इज़ एनस। चैप्टर में हम जो पढ़े हैं उसको और एक बार रिकॉल करेंगे। तो वर्ड में कितने सारे हम न्यू वर्ड सीखे हैं। न्यूट्रिएंट्स, यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, हमारे फूड में जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जिससे हमें बहुत सारा फायदा मिलता है उसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट क्या है, ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स वाटर रफेज इन द राइट प्रोपोर्शन, जिस डाइट में न्यूट्रिएंट्स वाटर और रफेज बहुत सारे ठीक मात्रा में होते हैं उसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। रफेज, द फाइबर प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड रफेज। फूड प्रिजर्वेशन, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, फूड को जो जर्म्स लोगों अटैक करके उसको स्पॉइल कर देते हैं उसको फूड को बचा कर रखते हैं जो उसको बोला जाता है फूड प्रिजर्वेशन। देखो डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म व्हिच द बॉडी कैन यूज इट, तो खाना जो खाते हैं उसको स्मॉल पीसेस करके उसको सिंपल बनाया जाता है जिससे हमारे बॉडी उससे न्यूट्रिएंट निकाल सके, उस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। अभी देखो एक क्विक रिकल जो पढ़े हैं उसके बारे में और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। द फूड वी ईट कॉन्टेंस यूजफुल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, हम जो खाना खाते हैं उसमें जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। वी रिक्वायर फूड टू गेट एनर्जी, ग्रो एंड स्टे हेल्दी, हमें खाना किस लिए चाहिए, ताकत के लिए, बढ़ने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हमें खाना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आर द 5 काइंड्स, न्यूट्रिएंट्स 5 काइंड्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी, इन न्यूट्रिएंट्स के साथ वाटर और रफेज भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम फूड्स कैन बी ईटन रॉ व्हाइल सम नीड टू बी कुक्ड, कोई फूड को हम कच्चा खा सकते हैं और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसको हमें बनाकर कुक करके खाना पड़ता है। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल बाय जर्म्स, हमारे खाने को जो स्पॉइल कर देते हैं उससे हम बहुत सारे प्रोसेस से उसको हम लोग बहुत सारे वेस्ट से हमें उसको सेव कर सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग आर सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारा खाना जो हो वो डाइजेस्ट हो जाता है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो हमारा बॉडी यूज़ करता है। द अनडाइजेस्टेड फूड्स गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता पाते वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं एंड पासेस आउट एज सॉलिड वेस्ट थ्रू द एनस, एंड जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाते हैं सॉलिड वेस्ट मटेरियल वो एनस से बाहर निकल जाते हैं।